प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ की घोषणा की। उस महायज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने महादेव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सभी देवी देवता यज्ञ में जा रहे थे तो देवी सती ने उन्हें देखा और महादेव से प्रश्न किया, स्वामी, ये सभी देवतागण एकत्र होकर कहाँ जा रहे हैं? प्रिय, सभी देवी देवता आपके पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। माता सती महादेव के मुख से ये बात सुनकर बहुत ही विचलित हो गई और सोचने लगी कि उनके पिता ने अपनी पुत्री और जमाता को महायज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया। माता सती महादेव से महायज्ञ में जाने का हठ करने लगी। प्रिय, बिना आमंत्रित किए वहां जाना उचित नहीं। परंतु स्वामी, वो तो मेरे पिता का घर है, वहां जाने के लिए आमंत्रण की क्या आवश्यकता? अब आप उनकी पुत्री नहीं, मेरी अर्धांगिनी है। अब तो ये कैलाश पर्वत ही आपका घर है। महादेव के समझाने पर भी जब माता सती नहीं मानी तो महादेव ने उन्हें महायज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता के महायज्ञ में पहुंची तब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उनका और महादेव का बहुत अपमान किया। पिताश्री, अब आप मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं। कोई मेरे समक्ष मेरे स्वामी का अपमान करे, मैं कदाचित भी ये सहन नहीं करूंगी। अपने पिता के मुख से अपने स्वामी महादेव के बारे में कुवचन और अभद्र बातें सुनकर माता सती बहुत क्रोधित हो जाती हैं और महादेव के हुए अपमान को सह नहीं पाती और अपनी योग शक्ति से माता सती अपनी देह त्याग देती हैं। जब महादेव को ये ज्ञात होता है सत्य तो ये है महादेव कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी आवश्यकताएं मुझे व्यर्थ लगती है। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रिय, मैं आपके प्राणों की रक्षा करने में विफल रहा और अब इतना विलंब हो चुका है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता प्रिय। शिव हूं मैं, आज केवल शव समान। ये कैसी विवशता है कि आज मैं अपने प्रिया को जीवन भी नहीं दे सकता, समय का चक्र नहीं लौटा सकता। महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? अब कौन करेगा आपकी ये सेवा?
महादेव ने अपना तांडव शीघ्र नहीं रोका तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मदेव, श्री नारायण, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कुछ कीजिए, कोई भी उपाय कीजिए पर महादेव को मृत्यु और विनाश का ये महाभयानक नृत्य करने से रोक लीजिए प्रभु। शक्ति के बिना शिव को रोक पाना संभव कैसे होगा? हे नारायण, अब तो आप ही से आशा है। आप ही हैं जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ये सरकार, मुझे क्षमा करिए। इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए मुझे ये करना पड़ रहा। इसके सिवा मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं। मुझे क्षमा कर दे महादेव। आपके तांडव के कारण संसार का विनाश हो रहा था, इसलिए प्राणी मात्र की रक्षा के लिए मुझे इतने कठोर निर्णय का आश्रय लेना पड़ा। देवी सती के देह के विभाजित खंड जहां जहां गिरे, वो सभी स्थान आज से शक्ति पीठ के नाम से जाने जाएंगे।